औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से भी ज्यादा हमारे करीब है। आज की आपको पता है जो सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है वो सब चैनल्स पे यही है कि अमेरिका ने इस जंग में कूद के अपने आप को भी इसराइल का साथी तस्लीम कर लिया है। इससे पहले वो ये ड्रामेबाजी करता रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने ट्रंप के वो बयान रखूंगा जो गुज़िश्ता चंद रोज से वो दे रहा था मीडिया के ऊपर। सबसे पहले उसका कहना था कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा उसने 2 दिन का टाइम मांगा था। आपको पता होगा कि एक दिन अचानक से वो व्हाइट हाउस भी पहुंचा किसी इमरजेंसी की सूरत में। ये सब चीजें जो थी वो सिर्फ एक दिखावा था। दुनिया के सामने जो इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है वो दिन ब दिन जाहिर होता रहा है। तो अभी हमको इससे सबक सीखने की जरूरत है। जितने मुस्लिम ममालिक हैं इन सबको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो कभी भी किसी मुल्क की जो सलामती है वो कभी भी कायम नहीं रहेगी। जब जिस पे दिल करेगा इन लोगों को ये उसको मुजरिम साबित करेंगे, अपनी अदालतें लगाएंगे और अपनी ही अदालतों में उसे मुजरिम करार देके उसको पूरी दुनिया के सामने रुसवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया भी समझ चुकी है ये वो वाला दौर नहीं है। और आपको पता है जो अमेरिका के ऑपोजिट चंद ताकतें हैं, जैसा कि अभी रूस हो गया, चाइना हो गया, इनको बड़ी ताकतें तस्लीम किया जाता है। बाकी जो यूरोप में कंट्रीज हैं वो तो सब अमेरिका के साथ ही खड़े होते हैं। तो जैसा लेकिन अमेरिका ने इससे पहले बिहेव किया यूक्रेन के साथ, पहले उनको जंग में सपोर्ट करता रहा। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सदर ने दूसरे सदर की एटलीस्ट इतनी भी इज्जत ना रखी हो कि वो उसका मेहमान और उसने व्हाइट हाउस में बैठ के उसकी मीडिया के ऊपर बेइज्जती की हो। ये सब चीजें दुनिया के लिए अलार्मिंग थी। और मुझे लगता है अभी तक तो ईरान का ये क्लेम है कि हम जौहरी तंसीबात नहीं बना रहे, हम एटमी ताकत नहीं बन रहे, हमारी मिसाइल की रेंज है, वो हमारा हक है, हम डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अमेरिका इस तरह बजिद रहा जिस तरह हमला हुआ है, तो मैं जाती तौर पर यह राय रखता हूं कि अभी ईरान न्यूक्लियर एटम बम बनाने की तरफ जरूर जाएगा। अब बहुत सारे कंट्रीज है उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की भी। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के बाद आजादी हासिल की लेकिन वह आज भी पाकिस्तान से आगे हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि उधर इतने इतने बड़े सुनामी आए, इतने बड़े जलजले आए, इतने बड़े उनके कुछ ना कुछ डिजास्टर्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने जिस तरह अपने आप को ग्रो किया है, उन गलतियों से सीखा है, वो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। इससे पहले कि मैं मजीद इसकी इंफॉर्मेशन आपको दूं तो बातें बहुत है करने की, लेकिन हमारा व्लॉग छोटा होता है, मुझे आपके टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हम स्टार्ट यही कर रहे थे कि ट्रंप के पहले और बयान थे। अभी जब इसराइल को मार पड़नी शुरू हुई है तो ट्रंप उसको बचाने के लिए अभी उसने खुद हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपको इधर यह चीज बता दूं कि IAEA अदारा है जिसकी रिपोर्ट को जवाब बना के इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है कि जी ये एटॉमिक बम बनाने की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका पाबंदियां लगा चुका है लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। उनका जवाब तो यही है ना। आप ये देखें कि इन लोगों के पास कितना फजूल टाइम है दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जाने का। इसके अलावा जो रशिया के बयान है, चाइना के बयान, वो भी बयानों की हद तक है। अमेरिका के मद्दे मुकाबल अभी तक कोई वैसे खुल के सामने नहीं आया। OIC भी बना, दुनिया में बहुत सारे ग्रुप्स बनने की कोशिश की, लेकिन नेटो फोर्सेस के मुकाबले में कोई फोर्स नहीं आई। असलियत यह है कि अमेरिका के मुकाबले में अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुंच सका। तो बात हम ये कर रहे थे, जिस चीज को जवाब बना के इन लोगों ने हमला किया है वो IAEA की अभी जो सरबराही क़यादत है वो ये बता रही है कि हमने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जो ईरान है वो जौहरी तंसीबात बना रहा है या वो एटॉमिक बम बनाने की तरफ जा रहा है। हमने सिर्फ खदशे का इजहार किया था। ये तो वही बात है ना, आप किसी के भी घर में घुसते हैं, उस बंदे को इस बात पे, इस शक पे कत्ल कर देते हैं कि जी मुझे ये डर था कि तुम आने वाले वक्त में मुझे मारोगे, सो मैं इसलिए तुम्हें मारने के लिए आ गया। ये सब के लिए अलार्मिंग चीज है। लोगों के पास कितना फजूल टाइम है कि दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हर मुल्क में गुर्बत है, कंट्री में, हर कंट्री के अपने मसाइल हैं, इंसानियत के इतने बड़े मसाइल हैं। कोई अपना दिमाग लगाना है आप लोग उधर लगा लें, लेकिन नहीं, इन लोगों को हमारी तरह, गरीबों की तरह रोटी कमाने की फिक्र नहीं है। इन लोगों के पास इतने इतने बजट है, हर फैसिलिटी है, इनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ये बस ऐसे ही तजर्बे करते रहते हैं कि कभी अफगानिस्तान में घुस गए लड़ाई के लिए, कभी उधर वियतनाम में घुस गए, कभी किसी मुल्क में घुस गए, तो लेकिन उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है। और मैं ये बात भी इधर आपको बता दूं कि ट्रंप की जो अपनी इंतजामिया है, जो उसके कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट है या कोई जमात है, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि ट्रंप साहब आप ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अमेरिकन सुपर पावर है, लेकिन आपको ये इख्तियार किसने दिया? आप बिला जवाब किसी को अपना मुतमिन किए हुए हमें बगैर किसी ब्रीफिंग के आप अमेरिका के नई जंग में झोंक रहे हैं। देखिए ट्रंप साहब ने हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रहना अमेरिका का, इन लोगों ने चले जाना है, कल को कोई और लोग आएंगे, लेकिन जंग में हमेशा जो बदनामी होगी वो अमेरिका की होगी, जैसे इससे पहले वो अफगानिस्तान में हुई है।
सो ये चीजें आपने अफगानिस्तान में जब गए तब तालिबान की हुकूमत थी, आप उधर से निकले फिर तालिबान की हुकूमत है, आपने अचीव क्या किया? आपने अपना अरबों डॉलर का नुकसान किया। और यही ट्रंप साहब ने ये चीजें बयान की हैं, इन्होंने उधर से फोर्सेज निकाली थी इमरान खान साहब के दौर में, उनके साथ मुज़ाकरात करके। सो कल को ईरान में आप 10 साल 20 साल 25 साल लड़ते हैं, फिर आप निकलते हैं, फिर इन्हीं लोगों का इनकलाब आएगा, तो आप अचीव क्या करना चाहते हैं? देखें, ऐसा कभी नहीं होता, हर अरूज को ज़वाल है। अगर आप सुपर पावर हैं तो आपको ये बर्दाश्त रखनी चाहिए, आपको हक के साथ खड़े होने चाहिए, लेकिन इन लोगों की समझ में ये चीजें नहीं आएंगी। देखें, ये एक दूसरे को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को मुबारकबाद दे रहा है, नेतन्याहू ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है। ओ भाई, आपने कोई कारनामा नहीं अचीव किया, आपने लोगों के ऊपर हमला किया है। आप लाख कहते रहे हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, ये हर जंग में हर मुल्क ऐसा ही बयान देता है, लेकिन असल में गरीब ही मारे जाते हैं, गरीब नहीं मरते, गरीबों का बजट मारा जाता है। सो ये ऐसी हिकमत अमली के जी हम बदमाशी नहीं कर रहे, ईरान बदमाशी कर रहा है। भाई, दुनिया अंधी नहीं है, आपने पहले ईरान पे हमला किया और एक शक की बिना पे अभी तक ईरान बोल रहा है कि हम अभी भी एटम बम बनाने की तरफ नहीं जा रहे, आप हमें मजबूर मत करें। इससे पहले भी आप लोगों ने उन पे पाबंदियां लगाई, वो सर्वाइव कर गए। आपने उनकी इकोनॉमी को तबाह किया, वो सर्वाइव कर गए। आप बार बार ईरान बोल रहा है कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो उसको जवाबी जो कार्रवाई है वो भुगतना पड़ेगी। अभी आयतुल्लाह खामनेई, आपको पता है, एक निडर लीडर है वो, और मुझे लगता है कि जो आजाद मुल्क है उनको ऐसी ही पॉलिसी रखनी चाहिए। अगर वो अब इन टर्म्स के ऊपर काम नहीं करते तो आने वाले कोई भी मुल्क, वो कोई भी इस पे कभी भी हमला कर देगा। अभी ईरान पछता रहा होगा कि हमारे खित्ते में साथ पाकिस्तान इंडिया, इन दोनों का, देखें ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ, दोनों मुल्क, और साथ में चाइना भी है। तीनों बॉर्डर, अगर ये मुल्क एटमी ताकत बन सकते थे, ईरान भी बन सकता था। अभी वो पछता रहे हैं कि हमने जितना मिसाइल पे काम कर लिया, काश एटॉमिक बम बनाने पे किया होता, आज हम पे बैठे बैठाए कोई हमला ना करता। अभी मुझे लगता है, मैं अपना जाती ये तज्जिया दे रहा हूं कि अभी ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है अमेरिका का, इसके बाद इसराइल के बाद तो मुझे ये कंडीशन नहीं लगती थी, अभी ईरान एटम बम बनाएगा ही बनाएगा। वो आज बना दे, वो 50 साल के बाद धमाके शो कर दे, लेकिन वो अब ये फैसला कर चुका है, उसकी क्यादत भी और उसकी अवाम भी। हमेशा क्यादत को सपोर्ट होती है अवाम की। सो मैं बगैर आपका वक्त जाया किए ये थोड़ा सा मैं आपको रियलिटीज बताना चाहता था अमेरिका की, ताकि हम सब जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी आंखें खोलें। तो इसी के साथ आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताया करें, ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो और हम उन चीजों को लेके आगे चलें। आपको पता है कि ट्रंप साहब ने बयान दिया था कि मेरा अभी मुज़ाकरात का मूड नहीं, यानी कि इनके मूड के ऊपर दुनिया चलती है। आप ये हिसाब लगा लें, हमें रोटी की पड़ी हुई है, हमें रोज हम व्लॉग कर करके थक गए हैं कि उधर फलां हादसा हो गया, उधर ये इंतजामिया को देखना चाहिए, हमारे बजट में ऐसा है, हम ये हैं वो हैं। हम यानी कि डेली व्लॉग करते हैं, लोगों के रेप हो रहे हैं, लोगों के बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं, लोगों के बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, लेकिन इन साहिब के मूड के ऊपर दुनिया की यानी कि जो अमन है वो डिपेंड होता है। लेकिन आप इन लोगों की बेशर्मी और ढटाई देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर आके मुबारकबाद दे रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि अभी ये जो हमने चीजें की हैं ये अमन की तरफ जा रही है, इससे पहले जारहियत हो रही थी, हम अमन की तरफ जाने वाले हैं, हम अमन पसंद है, आप हमारा सब्र न आजमाएं। ये बयान तो ईरान के बनते हैं जिनके ऊपर आप नजायज तौर पर हमले कर रहे हैं। साइंसदान 100 सालों में भाई ऐसे जहन तैयार होते हैं जो कुछ डिफरेंट कर पाते हैं। आप उनके साइंसदानों पे साइंसदान मारे जा रहे हैं, आप उनकी जितनी बड़ी क़यादत थी वो मारे जा रहे हैं। तो इसके अलावा जब उनका इतना नुकसान हो गया, उनकी जौहरी तंसीबात पे किया गया हमला, लेकिन जब मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, इसराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया को ईरान ने हैरान किया। जितनी उनकी बड़ी क़यादत थी वो सब शहीद होने के बाद उन लोगों ने अपने आप को दोबारा स्टैंड किया, हर चीज की रिप्लेसमेंट आ रही है। तो इसके बाद जो फौरी तौर पर भी चीजें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि ईरान ने दोबारा अभी इसराइल के ऊपर हमले किए हैं, जिनमें उसका तल अबीब शहर और हीफा को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ये अभी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा ज्यादा हमला इसलिए किया गया है ताकि अभी ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ है तो ईरान उसका भी जवाब अमेरिका को देगा, उसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूं। तो सबसे पहले जो इनके ये वजीर खारजा का बयान है वो भी सुन लें। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं, अमेरिकन वजीर खारजा मार्को ब्यूरो का अहम बयान है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब महफूज है। लो जी, मुस्तहकम है ये इनकी। अभी आप डिटाई और बेशर्मी चेक करें, किसी के ऊपर हमला करके नाजायज तौर पे, और B-2 बॉम्बर ऐसी यानी कि वो टेक्नोलॉजी है कि वो रडार में भी शो नहीं होते ये जो जहाज हैं, और इनका अरबों डॉलर का यानी कि खर्चा है। तो आप देखें इनके पास कितना फजूल पैसा है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए अभी ये बोल तो रहे हैं कि हमने हमला जो किया है उसके बाद अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, लेकिन ईरान ये बात कर रहा है कि ये जितने हमले हुए हैं हमने वो अपनी जो साइट्स थी वो पहले ही क्लियर करवा ली।
तो इसके बाद आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने बोला है कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया है, तो अभी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा उसने बोला अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। इससे पहले भी ये चीजें कहता रहा है ईरान कि अगर हम पे हमला करेगा अमेरिका तो भाई ऐसे ही जवाब मिलेगा जैसे इसराइल को मिला है, कि अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। तो क्योंकि ईरान तो क्लेम कर रहा है कि आपने जिन चीजों के ऊपर उनके मिसाइल गिराए हैं, वो B-2 बॉम्बर्स के साथ आपने जो बम गिराए हैं, उनका वजन 30,000 पाउंड बताया जाता है। अब वजन चेक करें तो उसको जहाज को जो B-2 बॉम्बर हैं, ये दोबारा जब आप किसी भी मुल्क की जंग होती है तो इसको लगते हैं 50 से 70 घंटे दोबारा तैयार होने को उसी जहाजों को। तो इसकी तादाद कम ही है वैसे, लेकिन ये अमेरिका के पास है और ये ज्यादा उसको प्रैक्टिकली उड़ाते भी नहीं है ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी को पता ना चले। यही राज है अमेरिका के सुपर पावर होने के, कि उनके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं दुनिया को मालूम ही नहीं है। अभी वो टेक्नोलॉजी अपनी हद तक महदूद रखते हैं, चाइना की तरह बांटते नहीं है। ये चीज के ऊपर मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊंगा। तो लेकिन यही चीज है कि जो B-2 बॉम्बर हैं, उनके जो 6 जहाज अभी तक बताए जाते हैं वो गए हैं, लेकिन इसके पास उनके पास बैकअप प्लान है, क्योंकि होता है ना दूसरा हमला तीसरा हमला। तो 20 से ज्यादा हमले तो इसराइल ईरान पे किए जा रहा है, तो ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो बनिस्बत है इसराइल के। लेकिन इसराइल को पहली बार मार पड़ रही है, इसलिए खबर ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है कि उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई हमें भी आंखें दिखा सकता है। 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, वो ये थी फर्दू, नतनज और अस्फहान। इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान की अपनी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस होगी, जिसके बाद ईरान ने ये तीनों साइट्स खाली करा ली थी और अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन अमेरिका अपना एक जश्न मना रहा है। लेकिन एक अलार्मिंग चीज थी, एक बहुत हटके चीज थी कि अमेरिका एक नई जंग की तरफ जा रहा है। ये आने वाले कितने सालों में इधर रहेगा, क्या अचीव कर पाएगा, क्या ईरान से ये चाहता क्या है। सो ये चीज, इसके बाद उसने बोला अमेरिका की अमन कायम ना करने की सूरत में ईरान पर मजीद खतरनाक हमलों की धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हम पे जवाबी हमले किए, भाई आप उनको B-2 बॉम्बर्स के साथ जाके मार रहे हैं, 30,000 टन वजनी 13,000 टन वजनी बम गिरा रहे हैं उनके ऊपर, वो आप पे अब जवाबी कार्रवाई भी ना करें। अजीब वैसे बात है, उनको धमका भी रहे हैं। वीडियो हो गई है लंबी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक हमारी वीडियो देखी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अब तक प्यार देने के लिए, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह आपके सामने वीडियोज़ हमारी वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ ऑन कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह आपका निगहबान हो। खुदा हाफिज़।